नेपाल महतो महत्व जी सेंटर में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मुगल वंश में हुमायूं का शासनकाल। तो देखिए, मुगल वंश का जो संस्थापक था बाबर था। तो अगर मुगल वंश के शासक को हम लोग पढ़ेंगे तो अभी देखेंगे तो भाजपा पार्टी चल रहा है। कौन सा पार्टी चल रहा है बाबू? भाजपा। तो भाजपा में अगर पी के जगह एस लगा देंगे तो हो जाएगा भाषा। तो भाषा से हम लोग याद करेंगे कि मुगल वंश में कितने शासक थे। तो देखिए, बी से होता है बाबर, एच से होता है हुमायूं, ए से होता है अकबर, जे से होता है जहांगीर, एस से होता है शाहजहां और ए से होता है औरंगजेब। तो मुगल वंश में बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, इन 6 शासक महत्वपूर्ण थे। और मुगल वंश का जो संस्थापक था बाबर था। और बाबर का जो मृत्यु हुआ था 1530 ईस्वी में हुआ था। और मृत्यु के बाद बाबर को पहले आरामबाग में दफनाया गया था और बाद में उसको काबुल में दफनाया गया। तो क्वेश्चन पूछता है, बाबर को पहले कहाँ पे दफनाया गया था? तो आरामबाग में दफनाया गया था। और अगर क्वेश्चन पूछेगा कि बाबर का मकबरा कहाँ है, तो बाबर का मकबरा काबुल में है। और बाबर का 4 बेटा था। एक का नाम था हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदा। तो बाबर का जो बड़ा बेटा था उसका नाम था हुमायूं। तो बाबर का मरने के बाद हुमायूं राजा बनता है। तो देखिए, हुमायूं का जो जन्म हुआ था 1508 ईस्वी में काबुल में हुआ था। और हुमायूं का जो पिता था बाबर था और माता का नाम था माहम बेगम। क्या नाम था बाबू? माहम बेगम। और हुमायूं बाबर की मृत्यु के बाद 1530 ईस्वी में राजा बनता है। और राजा बनने के साथ साथ हुमायूं ने क्या किया? अपने भाइयों के साथ अपने साम्राज्य को बंटवारा कर दिया। और ये हुमायूं का सबसे बड़ा गलत साबित हुआ। और क्योंकि बाबर जब मरा था तो उन्होंने बोल दिया था कि मेरा जो संपत्ति है अपने भाइयों में बांट लेना। और अपने पिता के कथा के अनुसार इन लोगों ने बांट लिया था। और जिस वजह से हुमायूं को बाद में दिल्ली छोड़ना पड़ा। तो देखिए, अगर क्वेश्चन पूछेगा कि हुमायूं का जीवन का पहला लड़ाई कौन सा था, तो वो पानीपत का पहला लड़ाई था। क्योंकि पानीपत का पहली लड़ाई में हुमायूं भी एक टुकड़ी सेना का नेतृत्व कर रहा था। और उसके बाद राजा बनने के बाद अगर देखेंगे तो हुमायूं का जो पहला लड़ाई था कलिंजर पर अभियान था। यानी कि पहला लड़ाई कलिंजर पर किया था। राजा बनने के बाद हुमायूं पहला कलिंजर पर हमला किया था। आप देखेंगे कि हुमायूं का सबसे डिस्टर्ब कौन कर रहा था? तो हुमायूं को डिस्टर्ब कर रहा था गुजरात का शासक बहादुर शाह और इधर बिहार का शासक अफगान शासक। सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा था बहादुर शाह। और बहादुर शाह जो था बहुत ही क्रूर और निर्दयी शासक था। और बहादुर शाह राजस्थान का रानी कर्णबाई को बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा था। इसीलिए राजस्थान का रानी जो था कर्णबाई ने क्या किया? हुमायूं को राखी भेजा और एक पत्र भी लिखा और कहा कि बहादुर शाह जो है बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। इसलिए बहादुर शाह से हम लोग, आप मेरे भाई हैं, आप हमको रक्षा कीजिए हम लोग को और बहादुर शाह से बचा लीजिए। तो हुमायूं बहादुर शाह से हमला करने के लिए गुजरात की ओर कूच किया। तो जैसे गुजरात की ओर आएगा तो बीच में तो अन्य शासक भी मिल सकता है, क्या पता। तो यहाँ पे जो मध्य प्रदेश में क्या है, कलिंजर एक जगह है, कलिंजर क्या है वो? कलिंजर। तो हुमायूं ने क्या किया? कलिंजर पर अभियान किया और कलिंजर को पहले जीत लिया। और कलिंजर को 1531 ईस्वी में जीता। और जीतने के बाद गुजरात की ओर आने लगा। और बहादुर शाह ने क्या किया? देखा कि हुमायूं आ रहा है तो बहादुर शाह ने हुमायूं पहुंचने से पहले राजस्थान पर
आक्रमण किया और राजस्थान को जीत लिया। तो कर्णवाही ने उस समय जहर कर लिया था। जहर एक गड्ढा में आग जलाया जाता था और उस आग में रानी सब कूद जाती थी, उसी को हम लोग जहर प्रथा बोलते थे। तो रानी जो थी कर्णवाही क्या किया था, जहर कर लिया था। तो जहर कर लिया था तो हुमायूं ने कर्णवाही को नहीं बचा पाया था, परंतु हुमायूं ने बहादुर शाह को पराजित किया और पराजित करने के बाद पुनः दिल्ली लौट गया। परंतु इधर अफगान शासक बहुत ही मजबूत हो रहा था और उसके बाद हुमायूं ने क्या किया कि बिहार और बंगाल की ओर आक्रमण किया और बंगाल जीता, बिहार जीता। जीतने के बाद बक्सा के पास एक जगह है चौसा, तो चौसा के किला पर से कौन थे, शेर शाह थे। और शेर शाह चाहता था कि हुमायूं चौसा के किला को किलाबंदी बनाए, मतलब किला को घेराव करवाए। तो हुमायूं ने क्या किया, चौसा के किला को घेराव किया और बिहार में बहुत ही ज़्यादा बाढ़ आता है। तो हुमायूं को पता नहीं था कि यहाँ पे बाढ़ आता है। तो जिस दिन बाढ़ आ गया उसी दिन क्या किया, शेर शाह ने हुमायूं पर आक्रमण कर दिया और जिस जगह पे हुमायूं था उसी जगह को टारगेट बनाया और आक्रमण कर दिया। जिस वजह से हुमायूं क्या किया कि कर्मनाशा नदी ने क्या किया, झांप दिया, यानी कि कर्मनाशा नदी में उछाल मारा। और एक जब वो नदी में बह के जा रहा था उसी समय शिहाबुद्दीन या निजाम, शिहाबुद्दीन का ही और एक नाम है निजाम। तो शिहाबुद्दीन नामक जो नाविक था उन्होंने हुमायूं को बचा लिया था और बचाने के बाद हुमायूं ने कहा कि शिहाबुद्दीन को कि आप एक दिन दिल्ली आए। और जैसे ही शिहाबुद्दीन दिल्ली गया तो हुमायूं ने उसको एक दिन के लिए राजा बनाया था। तो एक दिन के लिए हुमायूं ने किसको राजा बनाया था बाबू, तो शिहाबुद्दीन को बनाया था। और जब वो राजा बना था तो शिहाबुद्दीन ने चमड़ा का सिक्का चलाया था। तो क्वेश्चन पूछता है कि एक दिन के लिए हुमायूं ने किसको राजा बनाया था, तो शिहाबुद्दीन को बनाया था। और शिहाबुद्दीन ने जब राजा बना था तो उसने कौन सा सिक्का चलाया था, तो चमड़े का सिक्का चलाया था। और यही जो युद्ध था 1539 में चौसा के युद्ध में हुमायूं पराजित हो गया और दिल्ली भाग गया। उसके बाद फिर से एक साल बाद 1540 ईस्वी में कन्नौज जो यूपी में है उसी कन्नौज यानी कि या बिलग्राम भी बोल सकते हैं। तो 1540 ईस्वी में कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध हुआ। इस युद्ध में भी हुमायूं हार गया और शेर शाह जीत गया और हुमायूं को दिल्ली छोड़ के भागना पड़ा। तो शेर शाह ने क्या किया, 1540 ईस्वी के बाद दिल्ली पर कब्जा कर लिया और हुमायूं वहाँ से भाग गया। और उसी भागते भागते हुमायूं ने 1542 ईस्वी में क्या किया, शादी किया। तो हुमायूं का जो भाई था हिंदाल, तो हिंदाल का ग्रुप का जो बेटी था हमीदा बानो बेगम, तो हमीदा बानो बेगम से ही हुमायूं ने शादी किया। और शादी करने के बाद उनका जो एक लड़का हुआ था जिसका नाम था अकबर। तो अकबर बाद में महान शासक बनता है। तो देखिए यहाँ से तो हुमायूं भाग गया, अब शेर शाह दिल्ली का राजा बन गया। और जैसे ही हुमायूं जा रहा था, यहाँ से भारत से बाहर जा रहा था, तो उसी समय क्या किया, तो हुमायूं का जो पत्नी थी हमीदा बानो बेगम वो गर्भवती थी। इसलिए हुमायूं ने क्या किया, अपना जो एक मित्र था पंजाब में जिसका नाम था राणा वीर साल, तो राणा वीर साल के घर में अपनी पत्नी को रखा और खुद कहाँ चला गया बाबू, ईरान चला गया। जो पाकिस्तान के बगल में देखेंगे तो ईरान है। तो हुमायूं ईरान वापस चला गया। उसके बाद देखेंगे तो राणा वीर साल के महल में ही 1542 ईस्वी में अकबर जैसा महान सम्राट का जन्म होता है। उसके बाद शेर शाह ने 1545 ईस्वी तक शासन किया और 1545 ईस्वी में
शेर शाह ने क्या किया था, तो कलिंजर पर अभियान किया था 1545 ईस्वी में। और शेर शाह ने जब 1545 ईस्वी में अभियान किया कलिंजर पर, तो उसी समय वो उक्का नाम का अग्निशास्त्र चलाया था। और जिस वजह से उन्होंने अग्निशास्त्र इस तरह से मतलब फेंका था, और फेंकने के बाद अग्निशास्त्र जो था वापस शेर शाह के पास आया, और शेर शाह के पास बहुत सारा बारूद था, जिस वजह से शेर शाह का मृत्यु हो गया। तो शेर शाह का मृत्यु जो हुआ था कलिंजर के किला को जीतने के क्रम में हुआ था, और कलिंजर का शासक जो था कीरत सिंह था। और कलिंजर का जो किला था वो इलास्टिक का बना हुआ था, तो शेर शाह को पता नहीं था कि किला इलास्टिक का, इसलिए जब उन्होंने आग का जो गोला फेंका, तो फेंकने के बाद आग का गोला वापस शेर शाह की ओर आया, जिस वजह से शेर शाह का मृत्यु हो गया 1545 ईस्वी में। और शेर शाह की मृत्यु के बाद शेर शाह का पुत्र इस्लाम शाह राजा बनता है, और इस्लाम शाह का मृत्यु भी 1553 ईस्वी में हो जाता है। और हुमायूं को खबर पहुंच जाता है, इसलिए हुमायूं ने 1555 ईस्वी में फिर से आक्रमण किया पंजाब पर। और पंजाब में जो लड़ाई हुआ था, माछीवाड़ा का लड़ाई हुआ था 1555 ईस्वी में, और 1555 ईस्वी माछीवाड़ा का युद्ध में हुमायूं जीत गया, और जीतने के बाद पुनः दिल्ली का राजा बनता है। और जैसे 1555 ईस्वी में जीता, तो हुमायूं 1 साल बाद 1556 ईस्वी में इसका मृत्यु हो जाता है। 1556 ईस्वी में इसका क्या हो जाता है बाबू, मृत्यु हो जाता है, और सीढ़ियों से गिर के होता है। हुमायूं ने जब दिलपनाह नाम का जो नया नगर बनाया था, उसी नगर में सीढ़ियों से गिर के हुमायूं का 1556 ईस्वी में मृत्यु हो जाता है। तो और हुमायूं का जो एक हुमायूं नामा जो रचना किया था, हुमायूं का जो बहन थी गुलबदन बेगम, तो गुलबदन बेगम ने ही हुमायूं नाम का रचना किया था। तो हुमायूं का मृत्यु कब हुआ बाबू, तो 1556 ईस्वी में हुआ था। और हुमायूं का जो मकबरा है दिल्ली में है। तो क्वेश्चन पूछता है हुमायूं का मकबरा कहाँ पे है, तो हुमायूं का जो मकबरा है दिल्ली पे है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग अकबर का शासनकाल के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर ये क्लास पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।